अब तक आपने देखा कि कैसे मिंकू, टिंकू और बबली छोटा चेतन को बचाने का प्लान बनाते हैं और उसे बचाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन केक मॉन्स्टर से बचने के लिए उसे बिल्डिंग में कहीं छुपा देते हैं। पर बिस्किट मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेता है और केक मॉन्स्टर को जाकर सब कुछ बता देता है। फिर केक मॉन्स्टर उनके पास आता है, लेकिन कमरे में छिपे रहने की वजह से उन्हें पकड़ नहीं पाता। क्या वो चारों बच पाएंगे? देखेंगे आज के एपिसोड में। जब केक मॉन्स्टर की आवाज़ काफ़ी देर तक नहीं आती तो उन्हें लगता है कि केक मॉन्स्टर वहाँ से चला गया। ये सोचकर वो लोग राहत की सांस लेते हैं और शांति से ज़मीन पर बैठ जाते हैं। लगता है केक मॉन्स्टर गया। हम लोग यहीं छुपे रहते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो वापस आ गया तो? अरे तू टेंशन मत ले, ये दरवाजा उसका बाप भी नहीं तोड़ पाएगा। तभी उस रूम में लेटे तीनों लोग और छोटा चेतन एक साथ बेड से उठते हैं। टिंकू की नज़र उन सब पर पड़ती है और वो ये देखकर डर जाता है। वो बबली और मिंकू को इशारा करके उस तरफ देखने के लिए बोलता है। अब ये क्या मुसीबत है यार। डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो चारों बेड से उतरते हैं और मिंकू, टिंकू और बबली के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन चारों की आंखें एक साथ खुलती है और उनकी आंखें खून जैसी लाल होती है। उन चारों को देखकर लग रहा होता है कि वो मिंकू, टिंकू और बबली को चने की तरह चबा जाएंगे। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और जिस दरवाजे को उन्होंने इतनी मेहनत से बंद किया था उसे वापस खोलने लगते हैं। दरवाजा खुलते ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने केक मॉन्स्टर और बिस्किट मॉन्स्टर को देखकर उनको नानी याद आ जाती है। तुम लोगों ने क्या सोचा यहाँ से निकल जाओगे? एक बार मेरे जाल में जो फंसता है फिर वो सीधा दुनिया से ही निकलता है। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इन चारों को ले जाकर केक की दुकान में बंद कर दो। आज मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े करके केक बनाकर खाऊंगा। बिस्किट मॉन्स्टर उन चारों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और खुद दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो लोग फिर से भाग न जाए। अरे यार, अब तो हमें इस केक मॉन्स्टर से कोई नहीं बचा पाएगा। डर मत, पहले हमें छोटा चेतन को उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये बोलकर मिंकू रूम में पड़े बाल्टी के पानी को छोटा चेतन के ऊपर डाल देता है। पानी डालते ही छोटा चेतन को होश आता है और इधर उधर देखने लगता है। बे, तू तो ऐसे बेहोश पड़ा था जैसे कभी होश ही नहीं आएगा तुझे। लेकिन हुआ क्या है और कहाँ हूँ मैं? फिर मिंकू उसको सारी कहानी सुनाता है, लेकिन छोटा चेतन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसके बर्थडे पर वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तुम लोगों की बातों से मैं डरने नहीं वाला हूँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। मिंकू, टिंकू और बबली डर के मारे दीवार से चिपक जाते हैं, लेकिन छोटा चेतन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। सबकी नज़र बस दरवाजे की तरफ होती है, लेकिन दरवाजे से जो आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, केक बेचने वाला होता है। ये केक मॉन्स्टर है, मुझे तो पता ही था तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुमने हमें वो केक दिया था ना जिसे खाकर हम लोग यहाँ फंस गए। मैं मजबूर था, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। मुझे तो लगता है ये भी केक मॉन्स्टर के साथ ही मिला हुआ है। उस केक मॉन्स्टर ने मेरे पूरे परिवार को अपने कब्जे में कर रखा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरे पूरे परिवार को खा जाता। तो अब हम तुम्हारे परिवार की वजह से उस केक मॉन्स्टर का खाना बन जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे परिवार की वजह से किसी और की मौत हो, इसलिए मैं तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ। मैं बिस्किट मॉन्स्टर को बेरा फुसला कर यहाँ आया हूँ। अभी वो यहाँ नहीं है, यही सही वक्त है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तुझे क्या हुआ? तुम लोग मस्त एक्टिंग कर लेते हो यार। और ये बुड्ढा तो अमिताभ बच्चन का भी बाप निकला। अब तो वो अगर केक मॉन्स्टर तेरे सामने आएगा ना तभी तुझे यकीन होगा। अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से, बिस्किट मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। ये सुनकर सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी गेट पर बिस्किट मॉन्स्टर आ जाता है। क्या केक वाला सच बोल रहा है? और क्या अब ये लोग बिस्किट मॉन्स्टर से खुद को बचा पाएंगे? देखेंगे अगले एपिसोड में।